2021 में एल नीनो का प्रभाव नहीं था तो मॉनसून अच्छा हुआ और उसके बाद 2022 में जब ला नीना प्रभाव में था तो सर्दियों का प्रभाव पूरे भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिला। और अब गर्मी का प्रचंड प्रकोप उत्तरी गोलार्ध पर यानी इक्वेटर के ऊपर के सभी देशों में, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर यूरोप हो, सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे जो बुरा प्रभाव है वो ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई दे रहा है, जो कि जिसमें भारत और अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। इस समय कोंकण गोवा क्षेत्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के तमाम तटीय शहरों में इंक्लूडिंग मुंबई और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा आते हैं। इसके साथ साथ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसमें इंदौर, उज्जैन और आसपास के शहर हैं, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी यही स्थितियां हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उम्मीद से ज़्यादा। और इंडियन मेट डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 3 दिनों तक देश के लगभग कह सकते हैं 50% एरियाज में गर्मी का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि ना तो हवाओं के रुख में परिवर्तन हो रहा है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम इस दौरान आ रहा है। तो उम्मीद और आशंका ये है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तटीय कर्नाटक के शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। इसके साथ साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। और इन सभी शहरों में, चाहे हम अमृतसर की बात करें जहां पर 8 डिग्री एवं नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, इसी तरह से दिल्ली में लगभग 5 डिग्री ज़्यादा तापमान बना हुआ है। मुंबई में सामान्य से लगभग 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर चल रहा है। गुजरात में भी कई शहरों में इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। अनुमान यह है कि 3 दिनों के बाद उत्तर भारत की तरफ एक WD आएगा कैस्पियन सी की तरफ से, और इक्वेटर की तरफ से एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है बे ऑफ बंगाल में, साउथ बे ऑफ बंगाल में, जो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि जब ये दोनों सिस्टम करीब आएंगे तो थोड़ा सा बारिश दक्षिण में होगी, थोड़ा सा उत्तर में बारिश का मौसम देखने को मिलेगा। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव में आने के बाद और बारिश होने के बाद, हवाओं का रुख बदलने के बाद कई शहरों में तापमान नीचे जाएंगे 2-3 दिनों के बाद, और लोगों को इस बेमौसम की भीषण गर्मी से जरूर कुछ राहत मिल सकती है। India.com की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा India.com के साथ। धन्यवाद।